हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट्स और एक्सरसाइज 1.4 हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1.4 में आपको एक नई चीज मिलेगी पहले, और पहली वो चीज आ रही है यूनियन। फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा, और इसका सिंबल हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ कि एक्चुअली में ये चीज क्या है। इन्होंने फर्स्ट सेट दिया हुआ है x1 3 5 और एक सेट दिया हुआ है y1 2 3। तो जब मैं x यूनियन y की बात करूंगा तो x यू y, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी x वाले एलिमेंट हैं और जो भी y वाले एलिमेंट हैं वो सारे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो 1 2 3 5, तो ये बन गया x यूनियन y। 1 दोनों में आ रहा है तो इसलिए आप एक ही बार लिखेंगे, 3 भी आप एक ही बार लिखेंगे, मतलब एक एलिमेंट हमने एक ही बार लिखना है, ये नहीं है कि दो बार हम लोग लिखने वाले हैं। तो इस तरीके से x यूनियन y आप लोगों का आंसर बन गया। सेकंड हमारे पास है, एक सेट ए दिया हुआ है A E I O U, और एक सेट मुझे बी दिया हुआ है ABC। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि दोनों के एलिमेंट लिखेंगे तो ABC और EI O U। तो इस तरीके से ये जो यू है वो अल्फाबेट यू है, और वो जो अपना यू कैपिटल डाल रहे हैं वो यूनियन का मतलब सिंबल है। तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। इस तरीके से आप लोग ए यूनियन बी लिखते हो। आप जो ABC है या 1 2 3 जैसे हमने लिखा वो आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई भी ट्रबल नहीं होगा। थर्ड मेरे पास है, ए जो है उसमें स्टेटमेंट है एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3, और वो मल्टीपल ऑफ 3 भी है, यानी कि एक ही टाइम पे नेचुरल नंबर भी है और 3 का मल्टीपल भी है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो वो क्या बनेगा, 3 6 9 12 सो ऑन, ये सारे नंबर आपके सेट ए में आएंगे। बी जो सेट है वो है हमारे पास एक्स। अगेन एक्स एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6, लेकिन उसकी जो वैल्यू है नेचुरल नंबर की वो 6 से कम है। तो 6 से कम क्या हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, सेट बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि हमें दोनों सेट्स के एलिमेंट यहाँ पर लिखने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी। एक्स एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। एक्स जो है वो 3 का मल्टीपल, तो इसका मतलब क्या है कि वो आप लोगों के पास क्या आ गया है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर आ गया है। एंड या और इसके अलावा देखो यहाँ पे 3 तो आ गया, लेकिन हमारे पास 1 2 4 5 बच गया। तो x इज इक्वल टू 1 2 4 5। तो इस तरीके से हम लोग ए और बी को इकट्ठा कर लेते हैं कि x जो है वो 3 का मल्टीपल होगा, ये और x की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी। अच्छा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे x बिलोंग्स टू n, मतलब x एक नेचुरल नंबर है जो कि मल्टीपल ऑफ 3 भी है, और साथ में x की वैल्यू 1 2 4 5 भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। ओके, फोर्थ पार्ट हम लोग करते हैं। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है x इज अ नेचुरल नंबर। सेट ए में x के बारे में बोला गया है जो कि एक नेचुरल नंबर है, और x की वैल्यू 1 से बड़ी है लेकिन 6 से छोटी वैल्यू है। उसके बाद है बी। बी सेट में क्या है, x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 6 से बड़ी है लेकिन 10 से छोटी है।
तो अगर हम लोग सेट ए की बात करें तो x 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 2 3 4 5 और 6। सेट बी की बात करेंगे तो 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो यानी कि 7 8 9। तो यानी कि ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। या फिर आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी और 9 या 9 से छोटी। इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों ही तरीकों से ये आंसर आपका सही है। फिफ्थ पार्ट, ओके ओके, दिस वाज फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास, ए जो है 1 2 3 है और जो सेट बी है वो 5 यानी कि वॉइड सेट है। तो जब ए और बी का यूनियन करेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, 1 2 3। 5 यहाँ पे देखिए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो इसीलिए आप यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक बार डिस्कस की थी कि जो 5 है वो हर सेट का सबसेट होता ही है, तो इसीलिए 5 जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरीके से ए यूनियन बी आप लोगों के पास 1 2 3 आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स आपके डन हुए। ओके, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, लेट ए इज इक्वल टू ए कोमा बी। एक सेट है ए कोमा बी, जो सेट बी है वो है आपके पास ए बी एंड सी। तो कहता है कि क्या ए बी का सबसेट है। तो आप देख सकते हो कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में आ रहे हैं, तो यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी एज ईच एलिमेंट इज प्रेजेंट in B. Each element of set A is present in set B. तो set B में एलिमेंट, हर एलिमेंट जो सेट ए का है वो B में प्रेजेंट है, तो वो A is a subset of B। उसके बाद इन्होंने पूछा है व्हाट इज A यूनियन B। A यूनियन B बताइए। तो A यूनियन B का मतलब क्या होता है, A और B वाले सारे लिख दो, तो A B एंड C आ जाएगा, तो यानी कि दिस इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो जब भी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, तो जो बड़े वाला सेट होता है वही यूनियन में आ जाता है। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन डन। थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए और बी दो सेट हैं और ए बी का सबसेट है, जैसे हम लोग यही लगा लेते हैं, यही वाला बात हो गई। तो व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तो यूनियन में बड़ा सेट जाता है, तो यानी कि ए यूनियन बी बी के इक्वल होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 का भी एग्जांपल यहाँ पे देख के समझ सकते हो, क्योंकि ए यहाँ पर भी बी का सबसेट है। चलिए क्लियर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको 4 सेट दिए हुए हैं, ए 1 2 3 4। उसके बाद आपको दिया हुआ है सेट बी 3 4 5 6। फिर सेट दिया हुआ है सी 5 6 7 8 और फिर सेट दिया हुआ है डी 7 8 9 10। तो आप लोगों को पहले बताना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमें पता करना है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए और बी वाले आप सारे एलिमेंट लिख दो। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो गया ए यूनियन बी। उसके बाद है ए यूनियन सी। तो ए और सी में आपको ए और सी वाले सारे एलिमेंट लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से ए यूनियन सी भी हो गया। देन थर्ड पार्ट है बी यूनियन सी।
बी और सी वाले सारे एलिमेंट लिख दो, 3 4 5 6 7 8। फोर्थ पार्ट है बी यूनियन डी। बी और डी के जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे लिख दें, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिफ्थ पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए बी और सी तीनों में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सभी लिख देंगे, 1 2 3 4 देन 5 6 देन 7 8। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी बन गया। सिक्स्थ पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए बी और डी, ए बी और डी के सारे एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया ए बी और डी के यूनियन। देन सेवंथ पार्ट में है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी सी और डी, तो बी सी डी वाले आप सारे ऐड कर दो, वो 3 4 5 6, 5 6 लिख चुके हैं, 7 8, तो डी में 7 8 लिख चुके हैं, तो 9 10। तो इस तरीके से बी यूनियन सी यूनियन डी लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के सभी 7 पार्ट्स क्लियर हुए। तो यूनियन वाला जो टॉपिक है आई थिंक आपको आज क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।